हाय माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है, ओनली जो बोर्ड में आते हैं वही क्वेश्चंस अपन बताएगा। ठीक, बस आप अच्छे से देखते जाना और इसका पूरा मतलब जितना भी आंसर एंड क्वेश्चंस होंगे सब बताएंगे। ठीक, बस ध्यान से देखना। देख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। देख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। क्या बोल रहा है, कह रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड जो होते हैं फ्यूल के लिए क्यों यूज होते हैं, इसका एप्लीकेशन दो। ठीक, तो क्यों होते हैं तो देखो बताते हैं, बहुत इजी है, आसान है। क्यों होते हैं देख आंसर देख, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल। कार्बन और उसके कंपाउंड फ्यूल के लिए यूज होते हैं बिकॉज क्योंकि दे बर्न इन एयर, क्योंकि एयर में आसानी से क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं, जलने लगते हैं। एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। यही कारण है कि हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो बने होते हैं, ठीक है, उसको फ्यूल के लिए यूज करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स, अगर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आता है तो CO2 बनाता है और उसमें से हाई एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। ओके, अब देखो CH4 प्लस हाफ 2O2, ठीक है, CH4 प्लस 2O2, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ये दोनों के दोनों देख रहे हो ना, ये दोनों के दोनों हीट रिलीज कर रहे हैं और इसी को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ओके, चल ठीक, समझ चुके होगे। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन और ये स्टेटमेंट अपन अगर लिख देंगे ना तो अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, ऐसा ही करना होता है। अपन को क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस देगा तो ऐसे स्टेटमेंट लिखने होते हैं कुछ, और कुछ उसके रिएक्शंस अपन को लिख देने होते हैं। ठीक है, अब देख क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दिखा रहा है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे तो क्या होता है देखो, तो यहाँ पे लिखा है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब के सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर क्या हो रहा है, टू गेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन कर लें, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। मतलब अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक, तब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। जैसे अगर मैं एग्जांपल कहूँ तो देखो यहाँ पे दिया है, ये देखो इसके पास डबल बॉन्ड है ना, तो अगर इसके पास डबल बॉन्ड है और इसको मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन कराया हूँ इसके साथ, और कैटलिस्ट क्या लिया हूँ, निकल। कैटलिस्ट क्या होता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देता है, उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। ओके, अब ये कैटलिस्ट क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच कर देगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड था तो इसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे, और जैसे ये सिंगल बॉन्ड में होगा तो अपन इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ओके, अब देख ध्यान से, पहला नंबर, ये तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल है और ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब ये रिएक्शन करने के बाद, कैटलिस्ट प्रेजेंट पर आने के बाद, रिएक्शन करने के बाद अगर ये बना क्या, सिंगल बॉन्ड, तो सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया तो इसको हम हाइड्रोजनेशन बोल दिए, और अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड जब हुआ तो ये बन गया क्या, सॉलिड स्टेट। यानी स्टार्टिंग में था लिक्विड, बाद में बन गया सॉलिड, पहले था वेजिटेबल ऑयल, अब बन गया वनस्पति घी। अब सुनो, ये था क्या, तो वेजिटेबल ऑयल था, बन क्या गया, वनस्पति घी बन गया। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका क्या एप्लीकेशंस है, तो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। मतलब घी बनाने में इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक ना, वेजिटेबल ऑयल से क्या बनता है, वेजिटेबल घी, वही होता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट।
अब देखो हमारे लाइफ में 2 क्वेश्चन एंट्री कर गया, देख वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब क्या है देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब मेरे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ऐसे क्वेश्चंस देगा, पहला एथेनोइक एसिड का, H2S का और F2 का, ठीक है। इन दोनों का मुझे क्या करना है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डोनेशन, क्या सही है ना, हाँ ठीक। अब देखो इसको करना है, कैसे करेंगे तो देख ध्यान से मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। पहला क्या बोलना है, एथेनोइक एसिड ना, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, और लिखने के बाद पहला क्या बोला है, एथेनोइक एसिड, ओके। तो सबसे पहले इसका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। तो एथेनोइक है ना, तो मेथ एथ, तो यहाँ पे C2 एथेनोइक C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ऐसे लिखना एथेनोइक CH3 COOH मेथ एथ एथेनोइक एसिड, देखो ना CH3 COOH ओइक एसिड आया था, COOH ओइक, तो मेथ एथ एथेनोइक, ओके। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले देखें कार्बन कितना है, 2 बार है ना, तो पहले कार्बन यहाँ लिखो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, ओके। फिर यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो फिर कार्बन है, तो इसके आगे कार्बन्स, फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखा दो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 होंगे, 2 ऊपर दिखा दो, 1 इधर दिखा दो, ठीक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 1 ऑक्सीजन ऊपर दिखा दो। अब ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा फिर 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर दिखा दो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एक हाइड्रोजन है, इसको इधर दिखा दो, देखो मैंने क्या किया, ये पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, पहले तो ऐसे दिया था, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा। अब इसके बाद कार्बन यहाँ पे था, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, देखो। फिर हाइड्रोजन 3 था, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, ओके। फिर यहाँ पे देख क्या बोल रहा है, फिर कार्बन था, तो कार्बन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इधर क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 लेगा। अब देखिए हाइड्रोजन इससे 1 ले लेगा, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, ये इससे 2 ले लिया, कंप्लीट, ये इससे 1 ले लिया, कंप्लीट। अब देखो इतना करने के बाद ये कार्बन भी 1 लेगा इन लोगों से, देखो ले लिया सबसे। अब इसके पास देखो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, ये कार्बन भी लेगा, कितना हुआ 4 2 6 2 8, ये ऑक्सीजन भी लेगा, ऐसे। अब देखो ऐसे बना, अब इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, देख रहा हो ना, तो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हमें यही बनाना होगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बोला अभी मैंने, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके। ऐसे बनाना होगा तुमको एग्जाम में। अब इसके बाद क्या है, सेकंड H2S है, क्या है H2S। अब H2S कैसे बनाओगे, तो देखिए यहाँ बना दे रहा हूँ, H2S यही है, तो यहाँ पे सल्फर है ना, तो सल्फर के पास कितने नंबर पे आता है, तो सल्फर 16 नंबर पे आता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन लिखोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 8 6, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट में 6 था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बना दो, 2 2 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 1 इधर आ गया और 1 हाइड्रोजन इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिया इससे, ये इससे, और ये सल्फर इन दोनों से ले लिया, और ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखा कितना आसान है। सिमिलर, अब मान लो सपोज मुझे बनाना है F2 का, तो मैं F2 यही बना दे रहा हूँ, F और F जो होता है फ्लोरीन, कितना ना पाता है भाई, एलिमेंट्स पता होनी चाहिए ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कितने ना पा रहा है, फ्लोरीन 9। अब देखो फ्लोरीन तुम्हारा 9 नंबर पे आ रहा है, तो क्या लिखते हो, 2 और 7, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। अब यहाँ पे देखो 9 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ, 1 2 2 4 5 6 7, यहाँ भी 7 दिखाओ, 1 2 2 4 5 6 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये
इससे ले लेगा। अब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर ये सेकंड बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोल रहा है कि राइट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। मतलब इथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है ये मेरे को बताना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इथेन लिखो। अच्छा, इथेन लिखने के बाद इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आना चाहिए ना तुम्हें, मेथ एथ इथेन, यानी CH3 और CH3, इसी को बोलते हैं इथेन। ओके, अब देख यहाँ पे कार्बन कितना है, एक कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बॉन्ड डायरेक्ट बना रहा हूँ यार, 3 हाइड्रोजन है ना, 3 बॉन्ड बना लिया, देखा। और यहाँ भी कितना बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन, 3 बॉन्ड बन गया। अब देख, सबसे पहले अगर ये पूछा है तो इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसमें देखेंगे कितने बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5, 6, 7, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है। अब कितने कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो गए, टोटल कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल टू 7 आंसर। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट लें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं फिर। चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सिलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब मेरे को हाइड्रोकार्बन पता करना है सैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोकार्बन होता था, याद करो दिन, हाइड्रोकार्बन तो ये 2 होता था, एक होता था सैचुरेटेड, ओके, हाइड्रोकार्बन, ठीक, और एक होता था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड होता था इसमें होता था सिंगल बॉन्ड, इसी को बोलते थे एल्केन, और इसी को हम लिखते थे CnH2n+2, फार्मूला इसका लिखते थे। ओके, और जो ये होता था अनसैचुरेटेड 2, एक एल्कीन और एक एल्काइन होता था, और इसका फार्मूला लिखते थे CnH2n, और इसका लिखते थे हम लोग क्या, CnH2n-2, यही था। यानी हाइड्रोकार्बन मेरे पास कितने थे, 2 थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या था, एल्केन था, सिंगल बॉन्ड था, CnH2n+2। ये फार्मूला जहाँ सेटिस्फाई करेगा अपन उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अपन उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते हैं। तो अगर मान ली सपोज ऐसे क्वेश्चंस आ गया जिस क्वेश्चंस में ये बोला हो कि सिलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिलेक्ट करो कि कौन कौन इस पूरे में सैचुरेटेड है और कौन सैचुरेटेड नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व, ध्यान देना बस। हम लिखेंगे सॉल्व, लिखने के बाद सबसे पहले इसको चेक करेंगे। देख लिखा है C3H6, तो ये कार्बन जितना है ना इसी को बोलते हैं N। N का मान कितना मिल गया, 3। देख ध्यान से देख, कार्बन जितना होगा ना अपन इसे N का मान बोलेंगे। N कितना हो गया, 6। फार्मूला क्या होता है, तो Cn, देखो CnH2n+2। अब इसमें देखो H2n+2 है ना, N की जगह पे 3 रखो ना, तो रखोगे तो कितना होगा, C3H2 × 3 और +2, यानी कितना हो गया, C3H6+2, यानी C3H8। अच्छा, जब मैंने इस 3 को इस फार्मूले में पुट किया तो C3H8 आया, लेकिन ये जहाँ से मैं लिया था वहाँ H6 है और यहाँ पे H8, यानी ये सैचुरेटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड नहीं है। ओके, अब मान लें मुझे चेक करना है अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट C5H10, अब इसको चेक करना है C5H10। अब इसको कैसे करेंगे, तो देख ये कार्बन कितना है, 5, तो N का मान कितना मिल गया मेरे को, 5। वेरी गुड। फार्मूला क्या था भैया, तो CnH2n+2, यही था ना, यहाँ 5 रखो तो C5H2 × 5+2 कितना होएगा, तो C5, देखते रहना, C5H5 to 10 to 12। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे 10 है लेकिन यहाँ पे कितना है, 12, मतलब ये भी तुम्हारा, ये देख रहे हो 10 12, यानी ये भी तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। वेरी गुड। अब मुझे चेक करना है इसको। अब इसको कैसे चेक करें, तो प्लीज रिक्वेस्ट स्क्रीनशॉट। ओके,
फास्ट लो। चल ठीक, ओके। चल मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसी को रफ कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, मान लो मेरे को ये चेक करना है C4H10, ये C4H10, N का मान कितना हो गया 4, देखो 4। अब फार्मूला फिर CnH2n+2 यहाँ रखो, तो C4H2 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो गया C4H10, 4 टू 10, देखो सेटिस्फाई कर गया। देखा, जब सेटिस्फाई कर गया मीन्स वी कैन से दैट इट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब देख नेक्स्ट C6H14, N कितना है 6, CnH2n+2, यहाँ पे C6H2 इंटू 6 प्लस 2, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा C6 6 नंबर 13 14, देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसके मतलब ये भी सेचुरेटेड है। नेक्स्ट C2H4, अब C2H4 है, फार्मूला N का मान कितना है 2, N का मान 2 आ गया, फार्मूला CnH2n+2, पुट करो इसमें C2H2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया बताओ C2H4+2 यानी C2H6। क्या ये मिला? नहीं, इसका मतलब भी नहीं है। मीन्स जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो कंक्लूजन्स क्या निकला, मालूम ये चला कि इसमें से मुझे बताना था कि कौन कौन सेचुरेटेड है और कौन कौन सेचुरेटेड नहीं है। तो मालूम ये चला ये सेचुरेटेड है कि नहीं, कौन कौन नहीं, ये नहीं है, ओके। फिर C5H10 ये भी नहीं है, फिर C4H10 ये था, फिर C6H10 ये भी था, और फिर C4H10 ये भी नहीं है। मतलब इस पांचों में ये 2 ऐसे थे जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे और सब नहीं थे, और इसको चेक करने का ये ट्रिक्स हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी मच, स्क्रीनशॉट लो फास्ट। हाँ तो डियर देखो फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 6। क्वेश्चन में 6 क्या बोल रहा है, तो देख बोल रहा है राइट द नेक्स्ट होमोलोगस, होमोलोग बोला है, होमोलोग आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग मींस होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता था, CH2 का डिफरेंस होता था, डिफरेंस ऑफ CH2, डिफरेंस ऑफ CH2 के डिफरेंस को होमोलोगस सीरीज बोला करते थे। उसमें होता क्या था, मान लो सपोज मैं लिखा हूँ CH4, ओके। अब इसमें मैं CH2 को ऐड कर दूंगा, जब ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 कार्बन कितना 2 कार्बन, 4 और 2 कितना हो गया 6 H6। फिर इसमें CH2 ऐड करूंगा, जब CH2 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 और 2 कितना C3H6 और 2 कितना हो गया 8। फिर इसमें CH2 ऐड करूंगा तो कितना 3 और 1 कितना होगा 4 C4 8 और 2 H10। मीन्स ये जो मैं बनाया हूं इसको अपन बोलते थे होमोलोगस सीरीज, ओके। अब देख यहाँ पे कह रहा है ना राइट द नेक्स्ट, मतलब इसका आगे वाला होमोलोगस सीरीज क्या होगा, ये मेरे को पता तो है नहीं, कैसे पता करेंगे देख बताते हैं, लिखेंगे सॉल्व, एकदम अच्छे से देखना, मैं इतना ही मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, आसान है। देख लिखा है C2H4, अब इसमें तुम CH2 जोड़ दो, जब CH2 जोड़ोगे ना तो क्या बन जाएगा 2 और 1 3 C3H4 और 2 6, ये आपका, यानी ये आपका जो बना है ये इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज है, मतलब इसका आने वाला नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज C3H6, मतलब इसका क्या होगा C3H6। अब मान लो मुझे बताना है C4H6 का, कैसे बताएंगे तो देखो यहाँ बता रहा हूँ C4H6 का बताना है, तो इसमें तुम CH2 ऐड कर दो, जब CH2 ऐड करोगे ना, जैसे CH2 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन 4 और 1 5 C5, अच्छा 6 2 कितना होता है 8 H8। मालूम क्या चला, मालूम ये चला मेरे को, अगर मेरे को किसी का नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज बताना हो तो इजीली उसको हम एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। क्या करना है, बस CH2 ऐड करना है, C2H4 में ऐड कर दो तो C3H6, C4H6 में ऐड कर दो C5H8, ओके। तो देखो होमोलोगस सीरीज नेक्स्ट। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कह रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, जो ये कंपाउंड्स है इसका नाम लिखना है, लेकिन मेरे को कुछ पता तो है नहीं नाम कैसे लिखेंगे। देख नोमेनक्लेचर अपन शायद वीडियो बनाया है, नोमेनक्लेचर का वीडियो देख लेना, ठीक। देख क्या है नोमेनक्लेचर, कह रहा है CH3 CH2 OH, ओके। इसमें क्या है कार्बन देखो काउंट करो
इधर से 1 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन मेथ एथ, तो यहाँ पे लगाएंगे एथ। ओके, OH है तो ऑल, तो एथेन ऑल, इसका नाम है एथेनॉल। ओके, देख 2 कार्बन है तो एथ, OH है तो ऑल, एथेनॉल। यहाँ पे देखो CH3 डबल बॉन्ड OH, ये कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है। और ये दोनों क्वेश्चन, एक 2016 का है, ये 2013 का है, दोनों बोर्ड CBSE का क्वेश्चंस है। और जितना मैं बता रहा हूँ ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इसको अगर पढ़ लिए तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे यू इजिली सॉल्व इट, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बस आप ध्यान से देखना, अब इधर देख और जोश के साथ पढ़ना। ठीक है, एक एक टाइम एकदम इंटरेस्ट के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, समझ रहे हो ना, दिल लगा के पढ़ना। ठीक, जब तक पढ़ना, और जब नहीं पढ़ना तो दिल लगा के, जो कुछ भी करना दिल से करना। ठीक है, जब तक पढ़ना दिल से पढ़ना और डर के पढ़ना। ठीक है, कभी कुछ भी हो सकता है। चल ठीक, देख ध्यान से, यहाँ देख क्या बोल रहा है, CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है H। अब क्या करेंगे अपन, सिंपल है यार, देख इधर बता रहा हूँ क्या है ना, देखना CH3CH, यहाँ डबल बॉन्ड O, अपन इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, मेरी मर्जी, मैं लिख सकता हूँ इसको CH3CHO। देखो ना, CHO को बोलते थे अल, अब इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ, तो इसको लेंगे एथ एंड और अल, बस एथेनॉल, खत्म। कुछ था ही नहीं इसमें, कोई ट्रिक्स नहीं था, कोई लॉजिक साइंस नहीं था। इट इज वेरी सिंपल यार, यू कैन डू इट। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देख ध्यान से देखना, कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग। पहला सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर एथेनॉल के साथ। मतलब इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE एंड यूपी, इन दिस टाइम NCERT क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको दोनों पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, इस बार आएगा ये। ठीक, देख इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बस ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आएगा। ठीक, क्या बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन, मतलब हमको केमिकल इक्वेशन लिखना है, रिएक्शन लिखना है एथेनोइक एसिड का। किसका, तो एथेनोइक एसिड का किसके साथ करना है, तो सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और फिर एथेनॉल के साथ। वेरी सिंपल यार। फिर बोल रहा है राइट द नेम ऑफ वन ऑफ मेन प्रोडक्ट इज ऑफ द रिएक्शन, इसका मेन प्रोडक्ट भी लिखना है। ठीक, बताना है। देख CH3COOH को बोलते हैं क्या, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। जब सोडियम का रिएक्शन एथेनोइक एसिड के साथ कराएंगे, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड देन फॉर्म सोडियम एसीटेट CH3COOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, देख CH3COOH कैसे हुआ, तो देख यहाँ पे कर रहा हूँ CH3COOH प्लस Na था ना, अब इसको ब्रेक करोगे ना तो ऐसे ब्रेक होगा। देख CH3COO माइनस H प्लस, और यहाँ पे Na प्लस होता है। ठीक है, अब देख इसको मैंने ब्रेक किया CH3COO माइनस, और यहाँ पे H प्लस, इसको ब्रेक किया Na प्लस। ये Na इसको हटा के यहाँ पे आ तो सकता है, बट यहाँ से H प्लस निकलेगा। H प्लस निकालना तो है नहीं, हमें निकालना चाहिए यहाँ पे H2, तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 होगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल करना होगा। अब फायदा क्या हुआ तेरे को, ये आएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा, और क्या बना लेगा, तो 2CH3COO बना लेगा, और यहाँ पे देखो 2H आ गया, मतलब H2 आराम से क्या होगा, इसमें से इवोल्व हो जाए, आसाम से निकल जाएगा। ठीक है, अब देख नेक्स्ट CH3COOH NaOH, अब इसको करना है तो इसको और इसको ब्रेक कर दो। कैसे करोगे देख बता रहा हूँ, ब्रेक कैसे करते हैं, तो मैं ऊपर ब्रेक करके दिखाता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो ले चुके होगे। चल मैं ऊपर ब्रेक करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ। ठीक, देख मान लो मेरे को ये रिएक्शन करना है, एथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस NaOH रिएक्शन करना है, मेरे को कुछ पता नहीं क्या बनेगा। ठीक, लेकिन अभी मालूम चल जाए क्या बनेगा। इसको ब्रेक कर तो कैसा ब्रेक होगा, CH3COO माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा H प्लस, ओके प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, इसको ब्रेक करना तो Na प्लस और OH माइनस, ये OH इस H से प्यार करेगा और H2O बना लेगा। बहुत जन कहेगा आई लव यू, ठीक है, आई लव यू टू। देख H2O बन गया, मीन्स OH जो था ना H से प्यार किया, आई लव यू बोला, इसने बोला आई लव यू टू,
और इसने H2O बना लिया इजली। और फिर N ने कहा अरे ये क्या, हाँ ये तो इससे प्यार कर रहा है तो हम कम है क्या, ये भी किसी से कम नहीं है। सोडियम कहता है CH3CWH से H+ तो बेवफा हो गया, तो मेरे साथ प्यार कर लो यार, क्या टेंशन करते हो। तो CH3CWH क्या करता है, Na से प्यार करता है और क्या बना लेता है, CH3CWNA बना लेता है। मीन्स हाइड्रोजन ने एसिटिक क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ने एथेनोइक एसिड वाले जो आयन थे इससे क्या किया, बेवफाई किया। तो सोडियम ने इससे क्या किया, प्यार किया और फिर इसके साथ मिलकर क्या बना लिया, CH3COONA। मीन्स इस लाइफ में कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अच्छे से रहना, पढ़ना दिल से, ठीक ना। देख यहाँ पे जैसे हो रहा है ऐसे तुम्हारे साथ ना हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक। चल देख ध्यान से देखना, ऐसे रिएक्शन में तुम्हारा ये बन गया, ठीक। ऐसे ही इसको बनाना होता है। इसका पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव पार्ट से प्यार करेगा, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव पार्ट से प्यार करता है, ठीक है। चल ठीक, अब ये भी हो गया, ये भी समझ गया। इसमें देखो नीचे CH3CWH C2H5OH का रिएक्शन कराना है। अब यहाँ भी ऐसा ही कंडीशन होगा, यहाँ भी H+ बेवफा निकल जाएगा। देख CH3COO- और H+, यहाँ देखो C2H5 ना, तो C2H5+ आप प्लस OH-, देखो बेवफाई कैसे हो रही है। ये OH- को लेके प्यार कर लेगा, आई लव यू टू, यहाँ पे बन गया H2O+, ये इसके साथ जाएगा और बना लेगा CH3COO C2H5। देखा ना कैसे बन गया। और ये बना कि इसका नाम क्या था, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। ओके, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लो, फास्ट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख ध्यान से देखना, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखने में तो बहुत लॉन्ग लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे इसको करेंगे, ठीक। आसान है बहुत। देख इस दुनिया में कोई चीज़ हार्ड नहीं है, देखो तो सब कुछ आसान है, बस एक चीज़ की बस प्रॉब्लम है, थिंकिंग, सोच। इसी कारण हम लोग पीछे रह जाते हैं। सोच, अपने आप को गलत सोचने लगते हैं, अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, ये गलत है। हम लगते हैं समझे इतना बड़ा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, ये गलत है, ठीक है। बस अच्छे देखो, आसानी से होगा, बस ध्यान रखना। 2013, 2014 एंड 2018 का क्वेश्चन चाहिए, ठीक। लगातार इतने बार पूछा है बोर्ड में, देख कितना इंपॉर्टेंट है। सोच कह रहा है व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड, मतलब जब एथेनॉल एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, H2SO4 के प्रेजेंट में, अ सब्सटेंस विद फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस। तो सब्सटेंस जो होता है वो फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस करता है। आंसर दो फॉलोइंग में, इसमें बताना है तुम्हें, इसको पढ़ के बताना है, आंसर देना है, ठीक है। फ्रूटी स्मेल देता है, तो वो फ्रूटी स्मेल देने वाला सब्सटेंस कौन होता है जो फ्रूटी स्मेल देता है, इसको पढ़ के बताओ। यहाँ पहला क्या बोला है, स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड टू विच द फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बिलोंग, राइट द केमिकल इक्वेशंस, देखो यहाँ केमिकल इक्वेशन पूछ दिया है, फॉर द रिएक्शंस, रिएक्शन भी, एंड राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। समझ, मतलब होता क्या ना कि जब एथेनॉल रिएक्ट करता है एथेनोइक एसिड से, तो एक कंपाउंड बनता है जो फ्रूटी स्मेल देता है, और वो फ्रूटी स्मेल देता है वो कंपाउंड, तो उस कंपाउंड का नाम बताना है, और इनका जो रिएक्ट करते हैं इनका रिएक्शन लिखना है, और रिएक्शन लिखने के बाद जो फ्रूटी स्मेल देता है उसका नाम भी लिखना है, केमिकल नेम लिखना है और रिएक्शन लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। और उसमें बताना है कि फ्रूटी स्मेल कौन कंपाउंड देता है, बस खत्म, पहला हो गया। सेकंड क्या बोला है, स्टेट द रोल ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 इन जिसमें, और इस रिएक्शन में जो H2SO4 उसका रोल क्या है। जैसे मान लो मूवी वूवी चलता है, कुछ भी देखते हो, तो उसमें हीरो का रोल क्या है, हीरोइंस का रोल क्या है, उसमें जो गुंडे होते हैं उन सबका रोल क्या है, मतलब किसका क्या रोल है, उसका रोल अलग अलग होता है ना, तो सबका रोल। इसी तरह यहाँ पे H2SO4 का क्या रोल है ये पूछ रहा है। वेरी सिंपल यार, देख बता रहा हूँ। सबसे पहला आंसर क्या होगा, देख आंसर लिखा हूँ, तो पहला आंसर द फ्रूटी स्मेल कंपाउंड आर एस्टर। जो एस्टर होता है ना, ये फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है, ठीक है, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है, कौन, तो एस्टर। चल देख, अब केमिकल इक्वेशन देख लें, तो देख CH3COOH क्या, एथेनॉल, यहाँ का एथेनोइक एसिड, CH3COOH, देखो COOH एथेनोइक एसिड, फिर एथेनॉल मेथ एथ C2H5OH एथेनॉल, H2SO4 कंसनट्रेट रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे देखो बन गया एस्टर, इसको अपन बोलते हैं एस्टर। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, इसका नाम है
प्रोडक्ट केमिकल नेम एथिल एथेनोएट, इसका नाम है एथिल एथेनोएट। देख ये पूरा देखना ध्यान से, इधर देख इतना, देख एकदम वही है। ओके, अब देख यहाँ पे O तो ये O, और ये देख CH3CH2 ये पूरा, ये H और ये OH H2O, इसमें से क्या हो गया, निकल गया। देखो ना, ये OH और ये H H2O, और ये पूरा इसके साथ आके अटैच हो गया। देखो ओके, अब देख इसका प्रोडक्ट नेम क्या लिखोगे, तो एथिल एथेनोएट। इक्वेशन क्या लिखोगे, ये फ्रूटी इसमें कौन देता है, एस्टर। अब देख कंसंट्रेट H2SO4 का रोल क्या है, तो H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, तो जो वाटर को निकालता है, जो वाटर को रिमूव करता है, निकाल देता है। वाटर को यहाँ से कौन निकाल रहा है, H2SO4। मतलब इस रिएक्शन में H2SO4 जो है वो वाटर को निकालने में मदद आ रहा है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय आइसोमर्स, ड्रा द स्ट्रक्चरल टू आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। आप C4H10 का बताना है। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। अब यहाँ पे एल्केन सीरीज बोला है ना, मेथ-3, अरे बहुत आसान है। देख क्या होता है, अब देख सबसे पहले तो यहाँ तक बता दूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। देख आइसोमर आर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। मतलब आइसोमर होता है जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके दो क्या होते हैं, C4H10 का देख क्या बनेंगे, मेथ है, प्रो ब्यूट है ना, तो ये ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन है तो यहाँ देख इसमें 4 है, 1 2 3 4। अब इसको मैं छोड़ दिया, देख CH2 इसका एक इसको दे दिया, तो इसके पास कितना हो गया, CH3, और CH3 को उठा के नीचे जोड़ दिए। देखो, और ये CH3, देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब इसका नहीं बन सकता। ओके, क्यों नहीं बन सकता, तो यहाँ पे लिखा हूँ सिंस ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल आइसोमर कैन नॉट पॉसिबल द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन। इसका मतलब समझो, अगर मान ले सपोज में 3 लिया होता है, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, तो इसका दूसरा आइसोमर्स नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच बन ही नहीं पाएगा, इसमें ब्रांच नहीं बन पाएगी। इसमें ब्रांच तो बन गया ना, देखो, लेकिन इसमें ब्रांच नहीं बन पाएगा। तो इसका तुम्हारे यहाँ लिखा ना एक्सप्लेन वाई, क्योंकि इसमें ब्रांच नहीं बन सकता। जब ब्रांच नहीं बन सकता तो आइसोमर्स नहीं बन सकता, लेकिन इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। ओके, चल इतना लिखना होगा, स्क्रीनशॉट ले फास्ट, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो ओके, इसके अलावा ये 10 क्वेश्चन था, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन थे, और जितने भी क्वेरीज होंगे आपके, ठीक है, तुम लोगों को जितने भी क्वेरीज होंगे जो तुम्हें समझ में नहीं आता होगा, बस एक बार कमेंट करना, ठीक, कमेंट करने के बाद अपन उसको आसानी से बना देगा। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले इसका फास्ट, पढ़ो अच्छे से।